झूले, क्या नाम है आपका? सालजस। आपका क्या नाम है? लडोल। सो वेलकम बैक गाइज इन अनदर ब्यूटीफुल डे ऑफ दिस लद्दाख ट्रिप 2023। तो मैंने ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर लिया है। गोम्पा होम स्टे है ये, तो सामान सारा पैक कर दिया है। ये रहा पीछे मेरे पेंगोंग लेक। सबसे पहले मैं जाऊँगा वहाँ पे, एक व्यू पॉइंट है वहाँ से, उधर का भी सारा दिखेगा, इधर का भी दिखेगा। थोड़ी फ़ोटोग्राफी वहाँ करूँगा। फिर अगर हैनले जाना है, सोमोरिरी जाना, तो यहाँ से आगे जाना है, तो वो मैं इस बार नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो मैं वापस आऊँगा फिर जो एक जहाँ पे 3 इडियट्स वाला मूवी का शूट हुआ है, तो वहाँ पे जाएंगे थोड़ा लेक में, तो फ़ोटोग्राफी करेंगे, तो फिर वापस निकलेंगे। तो फिर निकलते हैं। एक चीज़ बता दूं, मेरी बाइक की ट्रिप जो 1000 किलोमीटर जब उसने कंप्लीट किए, तो उसके बाद वापस ज़ीरो हो गई। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक मेरी बाइक चल चुकी है 1113 किलोमीटर। सांस चढ़ जाती है एकदम। यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट करो। तो गाइज मैं यहाँ पे गोम्पा होम स्टे में रुका था, तो जिसकी मैंने आपको कल रात को फ़ोटोज़ भी दिखाई थी, वीडियो में दिखाया भी था गोम्पा होम स्टे। तो उन्होंने 1250 पर पर्सन बोला था, बट फिर मॉर्निंग में उन्होंने मेरे से 1200 ही लिए। उसमें इंक्लूडिंग डिनर भी था और ब्रेकफास्ट भी था और एक वेलकम टी भी थी। बाकी रहने के लिए रूम बहुत अच्छा था। अब मैंने एक चीज़ और सोची थी, वो हो नहीं पाई, तो अब क्या कर सकते हैं। मैंने एस्ट्रो फोटोग्राफी का सोचा था। यहाँ पे रात को एक्चुअली लाइट जो है 11 बजे पूरी कंप्लीट लाइट जो है वो बंद हो जाती है, बट किस्मत बोलो ख़राब या इनकी अच्छी सबकी। यहाँ पे कल कोई पूजा थी, तो उस वजह से लाइट जो है वो नहीं गई। तो रात को लाइट 12 बजे तक मैं वेट करता रहा, लाइट गई नहीं। तो फाइनली फिर एस्ट्रो फोटोग्राफी नहीं हुई। उसके बाद दूसरी बात ये, अगर आपको सोमोरिरी लेक जाना है या हैनले जहाँ पे एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है, जो हमारी ऑब्जर्वेटरी बनी है वहाँ पे, तो वो रास्ता यहीं से आगे है। तो लेकिन मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि फिर या सोमोरिरी या हैनले कहीं पे भी मोस्टली भाई सब यॉक देखो इधर यॉक, तो वहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो मेरे को फिर एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो मैं कर नहीं पाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आगे व्यू पॉइंट तक जाऊँगा, व्यू पॉइंट से थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी करूँगा, फिर वापस आ जाऊँगा। उसके बाद जहाँ पे 3 इडियट्स की मूवी का शूट हुआ है, वो वाला पॉइंट जो है वहाँ पे जाऊँगा। लेक के बीच में थोड़ा सा वहाँ टाइम स्पेंड करूँगा, तो फिर वापस निकल लूँगा मैं। फिर उसके बाद जाके मैं दुर्मुख में ही स्टे करूँगा। स्टे नहीं करूँगा, दुर्मुख में जाके स्टॉप लूँगा, क्योंकि दुर्मुख तक की जो रोड है वो बहुत बुरी है, उसकी बहुत बुरी हालत है। तो वो किसी लायक ही नहीं है, मतलब 30-40 की स्पीड से ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। तो वो 50-60 किलोमीटर वैसा ख़राब रास्ता है। तो वहाँ जाके स्टे करूँगा मैं, स्टे नहीं, वहाँ ब्रेक लूँगा। फिर वहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि वाया कारू वाली साइड से पैंग निकल जाऊँगा मैं आज। तो अगर पैंग तक 6-7 बज गए तो ठीक है। अगर 4-5 बजे पैंग पहुँच गया, जो मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, तो फिर मैं निकल जाऊँगा आगे। तो फिलहाल आप इंजॉय कीजिए थोड़ा सा इस व्यू को। इसके आगे एक ये बड़ी दूर तक इसमें क्या बोलते हैं आपको, कैंप्स मिलेंगे बड़ी दूर तक। जैसे मैं मान में रुका था, इस जगह का नाम मन है कि मान है, मन ऐसा कुछ है इस जगह का नाम। तो मैंने यहाँ स्टे किया था। इसके पीछे एक शर्मी गांव है, उसके इस मान के आगे एक गाँव है, मेराग गाँव है। तो आपको जगह जगह मिलेगा। अब उसमें रेट्स में डिफरेंस है। जैसे शुरू में ही जो लोग रुक जाते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में रुक जाते हैं, तो वहाँ पे बड़े ज़्यादा पे मतलब 3500, 4000, 5000, 6000 तक रूम देते हैं ऐसे। तो गाइज़ ये देखो आप, पेंगोंग लेक का व्यू पॉइंट है। ये मार गाँव है, इसके आगे एक गाँव है, और उसकी साइड से, उस साइड से हम आते हैं जैसे उधर स्टार्टिंग है। तो ये हम लगभग कोई, मैं आ चुका हूँ 15 से 20 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ।
तो रात को मैंने स्टे यहाँ किया था मान में। तो इस तरह का व्यू है भाई साहब, ये देखो, ये ऊपर मैंने अपनी बाइक लगाई है। तो इस तरह का व्यू है देखो यहाँ पे। तो ये आगे आप जितना आगे जा सकते हो तो वहाँ तक ये लेक जाती है, मतलब 150 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली। आधी चाइना में, आधी हमारे पास है। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ स्पॉट पे जहाँ पे 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी। लुकुंग जगह का नाम है, वो स्पामिक। तो यहाँ से ऊपर से नीचे आते हैं, वहाँ पे मैंने अपनी बाइक लगाई है। उस वाली साइड हमने वापस जाना है। कुछ इस तरह का व्यू है ये। तो अभी हम लेक के बीच जाएंगे, देखेंगे क्या स्टोरी है क्या नहीं। आप लद्दाखी ड्रेस। गुड मॉर्निंग। झूले नमस्ते बोलते हैं, हमारा लद्दाख में झूले बोलते हैं। झूले खमसंग इन ले आप लोग वीडियो न वीडियो दे ये 3 इडियट्स के पर पर्सन फोटो के लिए दे। तो गाइस अभी मैं पेंगोंग लेक के उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी। तो यहाँ पे पीछे अभी तो रश नहीं है क्योंकि सुबह के 10 बजे हैं। तो 11, 12, 1 बजे तक तो बहुत रश हो जाएगा, बहुत भीड़ होगी यहाँ पे। अभी भी बहुत है यहाँ पे, आप फोटोग्राफ्स खिंचा सकते हो। वही 3 इडियट मूवी वाले जैसे वो ड्रम्स वाले हैं, ड्रेस वाला, स्कूटर वाला, सब कर सकते हो। उसके अलावा पीछे आप मेरे लेक देखो भाई साहब, ये लेक है। हवा चल रही है, मेरे बाल उड़ रहे हैं। लोग बहुत हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं। तो गाइज़ टाइम हो गया है 11:30 और मैं पेंगोंग से वापस निकल रहा हूँ। वहाँ नीचे गया था मैं। तो ये यहाँ पे इस जगह का नाम लुकिंग है, लुकिंग ऐसे कुछ नाम है। यहाँ पे गेस्ट हाउस, ये कैंप शैम्प, ये सब कुछ यहाँ पे है, कॉटेज। बट ये इनका रेट बहुत ज़्यादा है। इसके आगे स्पैंगमिक गाँव होता है, उसका भी रेट ज़्यादा है। फिर आगे मान तो चलता रहता है। तो यहाँ से अब मैं निकल चुका हूँ, मेरा यहाँ का सारा काम लगभग हो चुका है। अब यहाँ पे बस इतना ही इंजॉयमेंट था। अब मैं यहाँ से वापस निकल रहा हूँ दुर्मुख के लिए। तो मैं हैनले, यहीं से इधर से पीछे रास्ता आता है, हैनले की तरफ मैं नहीं गया हूँ। सुमोरी भी नहीं गया हूँ क्योंकि थोड़ी टाइम की कमी है मेरे पास। तो वहाँ पे ऊपर से मैंने आना है, अपने दोस्तों के साथ आना है क्योंकि जब मेरे फ्रेंड्स नहीं आ पाए हैं तो वहाँ पे जब भी जाऊँगा मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँगा। तो जाते जाते एक बार आप लेक का व्यू देख लो, कमाल का लग रहा है। तो अब मैं आपको जाकर दुर्मुख में मिलूँगा। रास्ते में कोई हल्की छोटी मोटी क्लिप हो सकता है बना लूँ मैं, तो आप इंजॉय करना अगर कुछ बनाया मैंने तो। बाकी बस यहाँ का इतना ही था। तो फाइनली हमने अलविदा कह दिया उसको, पेंगोंग लेक को, और निकल पड़े हैं उस जद्दोजहद वाली रोड पे। अब दुर्मुख तक सिर्फ आपको एक कमाल की खराब रोड दिखेगी और कुछ नहीं। पठानकोट में जम्मू 843 कटरा उधमपुर सब कुछ लिखा भाई सब। यहाँ पे एक मॉडल विलेज है फोब्रांग। वेलकम टू मॉडल विलेज फोब्रांग।
इंस्टाग्राम पे मैंने इसकी वीडियो देखी थी, काफ़ी कमाल की वीडियो दिखती थी वो, बट यहाँ पे तो कुछ और ही दिख रहा है। या तो वो एडिटिंग है या तो फिर वो कोई मौसम को और था जिसमें वो इतना कमाल की जगह दिख रही थी। देखो तो गाइज अभी मैं दुर्बुक से निकल रहा हूँ। ये दुर्बुक है, यहाँ मैंने लंच किया है, टाइम 2 बज गए यहाँ पे। तो चांगला यहाँ से 31 किलोमीटर है। फिर उसके बाद ढलान उतरनी है, शक्ति आएगा, खारू आएगा, तो वो सब करके हमें मुझे पहुँचना है कहाँ पे। देखो मैंने एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने सोचा था कि पैंग पहुंचूंगा, लेकिन अगर पैंग से थोड़ा आगे जा सकूं तो वो और भी अच्छी बात है, मेरे बेनिफिट की बात हो जाएगी वो। फिर मैं कल की रात को लेट आवर्स में भी जम्मू पहुंच सकता हूं। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा बाइक खींच के रखूंगा और जल्दी से जल्दी पैंग पहुंचने की कोशिश करूंगा। और अगर पैंग में टाइम पे पहुंच जाता हूं तो फिर मैं वहां से निकल जाऊंगा आगे जिस्पा के लिए। तो जिस्पा पहुंच गया तो फिर मैं कल की रात, कल की शाम को जम्मू पहुंच जाऊंगा। तो चलो, इसी तरह का इतने दिन तो लगे ही हैं, इतने लगने हैं। ये रह गया भाई नीचे दुर्बुक, बस रोड होनी चाहिए, रोड होगी तो पहुंच ही जाऊंगा कहीं ना कहीं। रोड नहीं होती तो सारी गेम रोड से ही खराब होती है। भाई सब ये दो जगह सोलचक से वो 5 किलोमीटर पहले हैं, वो लेक में पूरी वो जमी है बर्फ। लुक एट द लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस गाइस, वेरी अमेजिंग प्लेस, ब्यूटीफुल। एक सोलचक जगह आती है इसके आगे। खारू अभी यहाँ से 55 किलोमीटर है, ले 90 किलोमीटर है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अब पता नहीं गॉड नोज क्या प्रॉब्लम है, मेरी दुर्बक में मेरा पेट्रोल लगभग 40% था और अभी मैं कोई 15-20 किलोमीटर ही चला हूँ और मतलब हाफ टैंक हाफ हो चुका। तो पता नहीं क्या चक्कर हो गया, अचानक से तेल बड़ी स्पीड से कम लग गया उन्हें। खड़ी चढ़ाई है उसमें भी जोर लग रहा है, या मे भी उस वजह से डर भी लग रहा है मुझे। मैंने दुर्बक में डलवाना था, एक्चुअली तंगसी में लगा था डलवाने, तो वहाँ पे रश बड़ा था, मतलब 15 मिनट तक खड़ा रहा, टर्न ही ना आए वहाँ पे। फिर मैं ऐसा दुर्बक से डलवा लूँगा। दुर्बक में पूछा, मुझे याद नहीं रहा। दुर्बक में लंच किया, निकल आया मैं, तो जैसे ऊपर चढ़ने लगा तो अब मुझे देख रहा हूँ वो तेल ऐसे गिरता जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ चांगला पास पे पहुँच जाऊँ तो वहाँ से आगे फिर ढलान है, तो कुछ न्यूट्रल शूट्रल करके तो फिर शायद चल जाएगा। कहीं बीच में खजल ना करे, फिर किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी और क्या। वर्ल्ड हाईएस्ट टेरेस्ट्रियल रिसर्च सेंटर। तो गाइस फाइनली यहाँ पहुँच गया हूँ मैं। दिस इज चांगला पास, चांगला बाबा यहाँ पे भी है, चांगला बाबा भी है कोई। तो रुका हूँ मैं यहाँ पहले भी एक बारी, लास्ट ईयर। आई डोंट थिंक। वेलकम टू चांगला पास। तो मुझे यहाँ पे रुकने का कोई फन लग नहीं रहा, चांगला कैफेटेरिया, क्योंकि यहाँ से
यहाँ से आगे रोड है ख़राब और हमारे पास टाइम की है किल्लत, तो बिना रुके बिना वक्त गवाए यहाँ से हम निकलेंगे। हम आपको मिलेंगे नीचे क्या बोलते हैं खारू में, कारू में रुकेंगे नहीं, वहाँ एक्चुअली पेट्रोल भी डलाना है, तो कारू में ही जाके मिलेंगे। अब नियर अबाउट 30 किलोमीटर तो होगा खारू। इधर लगा दो।